बहुत बहुत बधाई कि आपकी डॉटर ने सिंगिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता। तो पहले तो ये कंपटीशन नोएडा में हुआ, फिर गोवा में हुआ, फिर आगे जाकर के नेपाल में हुआ। तो आपको कैसा लगा, अप्रैल में कैसा लगा जब सबसे पहला कंपटीशन जीता, फिर एक लेवल अप, अनदर लेवल अप, तो कैसा फीलिंग हुई आपको? सबसे पहले तो मैं मैम का धन्यवाद करती हूँ, जो मैम हम मेरे बेटी को यहाँ तक लेकर आए। और दूसरा मेरे कन्हैया का, राधा रानी का, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ। उन्हीं की कृपा से हम पहुँचे हैं यहाँ तक आज। और सबसे पहले जब नोएडा में प्रोग्राम हुआ था तब मैं अपनी बेटी के साथ थी। और मैंने इतने हाई लेवल पे अपनी बेटी को गाते हुए पहली बार सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे गोवा में गई, मैम ने बहुत साथ दिया बच्चों का, सब बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा। और आपने ये कब महसूस किया कि चाहत में ये टैलेंट है? कितनी छोटी थी, कब से आपने उसको ये शुरुआत दी? चाहत जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब अलका मैम इनके स्कूल में म्यूज़िक टीचर थे। ओके। तो मैम ने इसको अपनी पास बुलाया। ये लोग कोई स्कूल में कंपटीशन नहीं था, बट एक छोटे मोटे जैसे क्लास में बच्चे कई बार टाइम पास के लिए कोई पीरियड खाली होता है तो मैम ने इसे गाना गाया। इसको बहुत अच्छा लगा मैम को इसका गाना। तो मैम ने चाहत से बोला, आप अपनी मम्मा से बात करो, आपको आगे सीखना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा बेटा, स्कूल में सभी टीचर्स बोलते हैं ऐसे कि आप अच्छा गाते हो, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी आगे यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएगी। फिर इसने सेकंड टाइम मैम ने इसको दोबारा बोला, तो मुझे लगा कि मैम को कुछ नज़र आया होगा मेरी बेटी में, तभी उन्होंने ऐसा बोला है। तो फिर मैंने घर पे बात की, पापा से इसके बात की, इसके दादू से बात की। तो दादू इसके बहुत खुश हुए ये बात सुनकर। वो कहते फिर तो आपको देर करनी ही नहीं चाहिए, फिर तो बच्चे को सिखाओ आप। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी सपना था सिंगिंग में आने का, बट कुछ रीज़न ऐसे थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया। और फिर मुझे अब मेरी बेटी के अंदर मुझे अपना फ्यूचर दिखाई देने लग गया। तो चाहत का टैलेंट रिकग्नाइज करने में पूरा योगदान मैम को जाता है कि उन्होंने वो देखा और उसको इतना अच्छे तरीके से निखार के आगे तक लेके आए। कभी सामने आ ही नहीं सकती थी। करेक्ट। तो चाहत, अभी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी मैंने 12th क्लियर कर लिया। ओके। और तो जब आपने ये सिंगिंग क्लासेस शुरू की, उस टाइम पे आपको पढ़ाई पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा कि मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं करना है, या कैसा फीलिंग हुआ आपको? जब स्टार्ट करा था तब मतलब बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि क्लास पे जाना है। मतलब पढ़ाई के साथ मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई मैनेज करने। वो इजीली मैनेज हो सका। और स्कूल में आपकी कैसे इमेज बदल गई जब आपने गाना शुरू किया? तो आपने कुछ ऐसा आसपास देखा कि आपको कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंस मिल रही है क्लास में? बच्चे आपके पास आके पूछते होंगे आपके क्लासमेट्स की, आप ऐसा इतना सुंदर टैलेंट आप सीख रहे हो, तो क्या उनके मन में भी ये आता है कि उन्हें भी सीखना है? वो कुछ ऐसा पूछते हैं? हाँ, बहुत सारे मतलब क्लासमेट्स होते हैं, कुछ लोग तो गाते हैं पर उनके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते हैं। पर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैंने सुना कि आप दोनों चाहते हो कि चाहत इसको एक प्रोफेशनली आगे लेकर के जाए, और ये अवेयरनेस तो मैंने कहीं नहीं देखी, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि म्यूज़िक एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, एक स्टेबल प्रोफेशन नहीं बन सकता। तो इसमें आप दोनों का क्या मानना है? मेरा तो यही कहना है कि माइक आप बोल सकते हो। हाँ जी सर, आप बताइए कि बस मेरा तो यही कहना था कि शुरू से जब से मैंने इसको डाला था तो मैडम को यही कहा था कि ये ऊपर टीवी तक मैं इसको देखना चाहता हूँ। कि चलो दुनिया के बच्चे जाते हैं, बाकी मैं मेहनत पूरी करूँगा, इसको कहीं भी इंडिया के कोने पे ले जाना हो मेरा काम है। आवाज़ गाना तेरा काम है, बाकी घूमना मेरा काम है। तो कहती पापा मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओके। और इस कारण मैं इसको पूरा छोड़ना ले जाना सारा काम इसकी मम्मी पे अब छोड़ दिया है। पहले मैं ही करता था। टाइम होता नहीं है इतना। वो तो फैमिली में एक दूसरे की मदद से ही चीज़ें हो पाती है, एक साथ खड़ा होना पड़ता है। बहुत करती है, कभी सुबह 3 बजे उठ जाएगी, 2 बजे उठ जाएगी, नहीं पापा मेरे को रियाज करना है, आप चिंता मत करो मैं आगे निकलूंगी, सब तो मतलब ऐसा करती है मुझे। और जब आप अपनी कम्युनिटी में अपने आसपास लोगों से बात करते हो तो क्या आप ये अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, बच्चे को पढ़ाई के साथ भी कुछ एक टैलेंट सीखना चाहिए? तो ऐसा कुछ आप दूसरे पेरेंट्स को मैसेज देते हैं, या यहाँ पे आप क्या बोलना चाहेंगे इस मंच पर? ये था कि शुरू से एक अपना भी
सपना होता था कि मैं क्रिकेट का ज़्यादा वो था, तो मैंने कहा पापा जी को, मैंने कहा था मुझे एकेडमी ज्वाइन करवा दो। तो उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को ऐसी बात नहीं आने दूंगा कि जो बच्चे का शौक होगा वो पूरा करना है। ये नहीं है कि आगे बच्चा बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक बार बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है। वो भगवान के हाथ में है, वो कहाँ उसको बुलाते हैं कि नहीं। ऐसा कोई शोर नहीं है बच्चा बढ़ेगा कि बच्चों की कमाई से ही हमने ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं है कि वो अपने पैरों पे रहे, कभी किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े, बस ऐसे करे ऐसे ना करे। हाँ, करेक्ट। तो इसका क्या सपना है ये। तो और आपका जी, आप बाकी ये है कि बस बच्चा आगे करता है, थोड़ी खुशी होती है। हाँ, मेहनत है बच्चे की मेहनत के साथ साथ, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट अगर साथ नहीं खड़ा है तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाती है। तो मैंने इसको कभी चीज़ के लिए कभी मना भी नहीं करा। मैं जो तुझे, इसकी मम्मी फिर कभी कहती है, मैं तो कहता हूँ कि जो तुझे लेना मुझे पहले बता दिया कर, बस बाकी सब चीज़ें ध्यान दे। हाँ, करेक्ट। पढ़ाई भी कर, म्यूजिक भी कर। और चाहत, आप कुछ मैम के लिए बोलना चाहेंगी कि आप जो यहाँ पे क्लासेस लेते हो आपको कैसा लगता है? मैम बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मतलब कोई अगर हम गलत पाथ पे जाते भी हैं तो हमें वापस लेके आते हैं वहाँ से, मतलब गाइड करते हैं कि अच्छे बात पे ही रहना है हमेशा, मतलब भटकना नहीं है इधर उधर। और आजकल जैसे बहुत सारे म्यूज़िक इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं और बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत प्रमोट भी करते हैं, इंस्टा पे बहुत सारी रील्स आती है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो उन सब को देखते हुए आप धुन को कैसे अलग पाते हैं? यहाँ पे आपको क्या एक यूनिक चीज़ दिखती है? मुझे सबसे पहले तो मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी भी किसी और एकेडमी में जाती है। ओके। जब वो मेरी चाहत से मिलते हैं ना, तो वो सब जबकि अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बट भी फिर भी वो मुझसे ये पूछते हैं कि आपकी बेटी कहाँ से सीख रही है। और मैंने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा कि आपके बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। जो संस्कार म्यूज़िक के साथ साथ हैं दोनों। करेक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि म्यूज़िक सिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक संगीत के साथ जो संस्कार साथ में चलते हैं वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो रखा है और यहाँ पे आपको वो सब नहीं फील होता है। यहाँ पे एक फैमिली की तरह, और मैम जिस तरह से बच्चों पे ध्यान देती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच आने के लिए और अपने व्यूज़ हम सबके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू चाहत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स। थैंक यू।